अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ओजड़ी को साफ़ करने के दो बेस्ट तरीके जिनको आप फॉलो करके बहुत ही आसानी के साथ ओजड़ी की सफाई कर सकते हैं, ओजड़ी की स्मेल को दूर कर सकते हैं। किस तरीके से हम इसको धोएं कि इसकी स्मेल अच्छे से साफ़ हो जाए और किस तरीके से हम इसको मसालेदार बनाएं। ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस रेसिपी में शेयर करूंगी, तो रेसिपी को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास है मटन की ओजड़ी। इसको मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया है। आप अगर बीफ में बनाएं तो भी यही तरीका है साफ़ करने का, पकाने का। अब यहाँ पर ओजड़ी का जो बड़ा सा पीस है, इसके हम छोटे छोटे तकरीबन 4 से 5 पीसेस कर लेंगे ताकि हमें काटने में और पकाने में, साफ़ करने में आसानी हो। तो बड़े से पीस के हम तकरीबन 4 से 5 इस तरीके से पीसेस कर लेंगे। सबसे पहले इसका जो सफाई करने का पहला तरीका है वो ये है, एक पीस को इस तरीके से बाउल में डाल देंगे। तो इस तरह से डालने के बाद अब इसके अंदर डाल देंगे चूना। ये सफ़ेद चूना है, बाज़ार से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। इसके तकरीबन 2 से 3 चम्मच एक साइड पर डाल देंगे। इस तरीके से एक साइड पर लगाने के बाद अब इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसके ऊपर चूना लगा देंगे और इसको हम इस तरीके से लगाने के बाद इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रेस्ट के लिए रख देंगे। इससे क्या होगा कि बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर वाली जो ब्लैक वाली स्किन है वो साफ़ हो जाएगी। तो इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। दूसरा तरीका ये है कि एक बाउल में आप पानी को उबलने के लिए रख दें। एक पीस को इस तरीके से डाल दें, इसके अंदर चंद सेकंड उबलते हुए पानी में इसको रहने दें और जैसे ही हम इसको निकालेंगे थोड़ी देर के बाद, तो इस तरीके से ये हार्ड हो जाएगी। तो इसको हम इस तरीके से रख देंगे। काउंटर पर रखने के बाद अब ये काफ़ी गर्म है, तो इसको कांटे से इस तरीके से पकड़कर छुरी की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर से हम ये स्किन उतार लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, देखें कितनी आसानी के साथ इसके ऊपर से ये स्किन उतर रही है। तो ये तरीका बेस्ट है ओजड़ी को साफ़ करने का। अब ये तमाम इसके ऊपर वाली जो स्किन है वो उतार लेंगे। इसको बिल्कुल अच्छे से हम नीट कर लेंगे। देखिए कितनी आसानी के साथ ऊपर वाली जो इसकी स्किन है वो साफ़ हो गई है। अब जो इसकी बैक वाली साइड है, इसके ऊपर भी सफ़ेद रंग की झिल्ली होती है और इसके ऊपर भी स्किन होती है, तो इसको हमने उतार लेना है। ये भी बहुत आसानी के साथ उतर जाती है। तो दोनों साइड से आपने इसको बिल्कुल अच्छे से नीट एंड क्लीन कर लेना है। देखिए कितनी साफ़ सुथरी सी हमारी ये ओजड़ी तैयार है। एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि इसके ऊपर जो हमने सफ़ेद चूना लगा कर रखा था, उसको रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको भी काउंटर पर रखकर छुरी की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर से स्किन उतार लेंगे। देखें ये भी तरीका बहुत ही आसान है। इसके साथ ही देखें बहुत ही छुरी के साथ इसके ऊपर जो स्किन है वो आराम से उतर रही है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो आप दोनों तरीक़ों से आसानी के साथ ओजड़ी की सफाई कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से ओजड़ी की अच्छे से सफाई कर लें। तो अब एक साइड से मैंने अच्छे से इसके ऊपर से स्किन को साफ़ कर लिया है। अब इसकी बैक साइड की भी अच्छे से हम इसी तरह से सफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर दोनों पीसेस की मैंने अच्छे से सफाई करने के बाद इनको वॉश कर लिया था। तमाम पीसेस इसी तरह से मैंने साफ़ कर लिए हैं। अब छुरी की मदद से या फिर कैंची की मदद से इस तरीके से हम इसके पीसेस कर लेंगे। ज़्यादा आपने यहाँ पर छोटे पीसेस नहीं करने, क्योंकि पकने के बाद बोटी का साइज़ मज़ीद छोटा हो जाता है, तो आपने थोड़ा सा बड़ा सा साइज़ में बोटी को कट कर लेना है। तो यहाँ पर तमाम ओजड़ी को मैंने अच्छे से साफ़ करने के बाद, पीसेस काटने के बाद इसको मैंने एक दफ़ा धो लिया था। अब इसको बाउल में डाल देंगे। अब इसको स्मेल को हम कैसे दूर करेंगे, तो तकरीबन 6 चम्मच डाल देंगे इसमें दही, 6 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे गंदम का आटा। इसको अच्छे से मसल कर इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। एक और तरीका है, आप सिरके वाले पानी में इसको डिप करके रख दें 10 मिनट के लिए, लेकिन ये तरीका बेस्ट है। आप इस तरीके से दही और आटा लगाकर इसको अच्छे से मसल कर इसको 10 मिनट के लिए रख दें। 10 मिनट के बाद इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लेना है। अब यहाँ पर पानी को उबलने के लिए रख दिया था। आटा और दही जो मैंने इसको लगा कर रखा था, इसके मैंने अच्छे से खुले पानी में 3 से 4 बार वॉश कर लिया था। देखें कितनी साफ़ ओजड़ी बिल्कुल आपको दिखाई दे रही है। अब तेज़ आंच पर हमने इसको उबलने के लिए रख देना है।
अब आपने क्या करना है, पानी के ऊपर जो सफ़ेद रंग की झाग होगी इसको आपने उतार लेना है। बस 3 से 4 इसमें अच्छे से बॉयल आने देना है ताकि बहुत अच्छे से ये नीट एंड क्लीन हो जाए। तो यहाँ पर खुले पानी में मैंने इसको उबाल लिया है, 3 से 4 इसमें अच्छे से बॉयल आ गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम छान लेंगे, इसका पानी ज़ाया कर देंगे और इसको अच्छे से खुले पानी में 3 से 4 बार धो लेंगे। धोने के बाद इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। इस तरह से डालने के बाद एक बड़े साइज़ का प्याज डाल देंगे बारीक काट कर, साथ में डाल देंगे 2 ग्लास पानी। ये डालने के बाद जायके के हिसाब से 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे इसमें नमक और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करके इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आप इसको कढ़ाई में पकाएंगे तो आपने इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए पका लेना है। बाकी आप टाइम खुद नोट कर लें कि कितनी देर में ये गलती है और कितनी देर में नहीं। अब इसको कढ़ाई में डाल देंगे, इसमें थोड़ा बहुत पानी है तो इतना पानी हमें चाहिए। अब इस पॉइंट पर इसके अंदर 4 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे, डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, मसालों में डाल देंगे सबसे पहले आधी चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, इसके साथ ही डाल देंगे तकरीबन आधी चम्मच कूटी हुई लाल मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ये डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। ये डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है, इतना पानी हमें चाहिए क्योंकि मसाले हम इसमें अच्छे से पकाएंगे, तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा और ओजड़ी में मसालों का फ्लेवर चला जाएगा। नमक हमने शुरू में डाल दिया था इसलिए नमक नहीं डालेंगे। अब तेज़ आंच पर इसको पकाएंगे ताकि ये मसाला इसका अच्छे से तैयार हो जाए और पानी इसका खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर पानी इसका ड्राई होने लगे हैं तो इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। इस तरह से पका लेने के बाद जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 कप ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद अब इसको हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। ज़बरदस्त सी हमारी ओजड़ी तैयार है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में आपको ओजड़ी को साफ़ करने के 2 तरीके मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। दोनों तरीके बहुत ही आसान हैं और इसकी स्मेल को कैसे दूर किया जा सकते हैं और किस तरीके से इसको हम मसालेदार ओजड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब इस पॉइंट पर डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च तकरीबन आधी चम्मच, साथ में अच्छी सी खुशबू और जायके के लिए आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला छिड़क देंगे। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको भून लेना है। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आपने इसकी ग्रेवी पतली रखनी है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसको पका लें और आप इसको गार्निश करके सर्व कर लें। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा इसकी ग्रेवी गाढ़ी रखनी है तो इसको मैंने ऐसे ही सर्व कर लेना है। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। ज़बरदस्ती हमारी ये बहुत ही फ्लेवरफुल मसालेदार मटन ओजड़ी तैयार है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आने वाली ईद पर आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको साफ़ करने का तरीका, बदबू को दूर करने का तरीका, साथ में पकाने का तरीका सभी बेस्ट हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।